ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब आप सुकीर्ति अस्थाना से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोरोना का संकट अभी खत्म नहीं हुआ है, लोगों से अधिक सतर्कता बरतने की अपील की। आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से भारतीय हथकरघा और हस्तशिल्प का हर संभव उपयोग करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी और आजमगढ़ मंडलों में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की। कहा, कोविड मरीजों के संपर्कों का पता लगाने और डोर टू डोर सर्वे पर विशेष जोर दिया जाए। और प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 3,260 नए मामले सामने आए। सक्रिय मामलों की संख्या 23,921। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने पिछले कुछ महीनों से एकजुट होकर जिस तरह कोविड महामारी का मुकाबला किया है, उससे कई आशंकाएं गलत साबित हुई हैं। प्रधानमंत्री ने कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में कहा कि विश्व के अन्य देशों के मुकाबले भारत में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की दर बेहतर है। उन्होंने कहा कि कोरोना का संकट अभी खत्म नहीं हुआ है और लोगों को अधिक सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। आज हमारे देश में रिकवरी रेट अन्य देशों के मुकाबले बेहतर है। साथ ही हमारे देश में कोरोना से मृत्यु दर भी दुनिया के ज्यादातर देशों से काफी कम है। निश्चित रूप से एक भी व्यक्ति को खोना दुखद है, लेकिन भारत अपने लाखों देशवासियों का जीवन बचाने में सफल भी रहा है। लेकिन साथियों, कोरोना का खतरा टला नहीं है। कई स्थानों पर यह तेजी से फैल रहा है। हमें बहुत ही ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। हमें ये ध्यान रखना है कि कोरोना अब भी उतना ही घातक है जितना शुरू में था। श्री मोदी ने कहा कि एक तरफ कोरोना के खिलाफ लड़ाई पूरी सजगता और सतर्कता के साथ लड़नी है, तो दूसरी ओर कड़ी मेहनत से व्यवसाय में गति लाकर उसे नई ऊंचाई तक ले जाना है। प्रधानमंत्री ने संकट की इस घड़ी में पूरे देश को दिशा दिखाने वाले कुछ ग्रामीणों की सराहना की। श्री मोदी ने जम्मू में ग्राम तरेवा की सरपंच बलबीर कौर का उल्लेख किया, जिन्होंने अपनी पंचायत में 30 बिस्तरों के एक क्वारंटीन केंद्र का निर्माण किया। प्रधानमंत्री ने नवाचार की आवश्यकता पर बल देते हुए बिहार के कुछ युवाओं का जिक्र किया, जिन्होंने मोती की खेती करने का प्रशिक्षण लिया। इसके बाद उन्होंने अपना काम तो शुरू किया ही, साथ ही अन्य राज्यों से लौटे मजदूरों को भी प्रशिक्षण देना शुरू किया। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि कुछ लोग और संस्थाएं रक्षाबंधन को अलग तरीके से मनाने का प्रयास कर रहे हैं। कई लोग इसे वोकल फॉर लोकल से भी जोड़ रहे हैं और बात भी सही है। हमारे पर्व हमारे समाज के, हमारे घर के पास ही किसी व्यक्ति का व्यापार बढ़े, उसका भी पर्व खुशहाल हो, तब पर्व का आनंद कुछ और ही हो जाता है। सभी देशवासियों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है। उन्होंने कहा कि भारत का हैंडलूम और हस्तशिल्प के क्षेत्र में कई वर्षों का गौरवमयी इतिहास है। हम सभी का प्रयास होना चाहिए कि न सिर्फ भारतीय हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें, बल्कि इसके बारे में हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना भी चाहिए। भारत का हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट कितना रीच है, इसमें कितनी विविधता है, ये दुनिया जितना ज्यादा जानेगी उतना ही लोकल कारीगरों और बुनकरों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में उन छात्रों से भी बातचीत की जिन्होंने इस साल की बोर्ड परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन किया है। इन छात्रों में अमरोहा जिले के उस्मान सैफी भी शामिल थे। उनसे बात करके मुझे बहुत खुशी हुई। उन्होंने वर्ल्ड्स बेस्ट लीडर होते हुए भी मुझसे एक आम नागरिक की तरह बात की। उन्होंने मुझे, मेरे परिवार और शुभचिंतकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दी। मेरी कामयाबी का श्रेय किस व्यक्ति को जाता है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, टेक्नोलॉजी में रुचि रखते हो, खाली समय को किस तरह से यूटिलाइज करते हो, आदि प्रश्न किए। उनसे बात करके ऐसा लगा जैसे मेरा सपना साकार हो गया हो। इट वॉज रियली अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभारी हूँ।
अमरोहा जिले के धनौरा में रहने वाले उस्मान सैफी ने इस वर्ष सीबीएसई बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा में 97.8% अंक हासिल किए हैं। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अनुरोध किया कि वो इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर कोरोना महामारी से मुक्ति और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लें। प्रधानमंत्री ने करगिल विजय दिवस पर सभी देशवासियों की ओर से करगिल के वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। अगला समाचार इस ब्रेक के बाद। बारिश का मौसम लाता है खुशहाली, लेकिन रखनी पड़ती है आपदा से बचाव की भी तैयारी। बिजली गिरने से अक्सर होती है जन धन की हानि। बड़े पेड़, खंभे या पानी के पास रखिए सावधानी। जब बादल की गरज तेज हो और आसपास कोई मजबूत छत न हो तो एड़ियों को जोड़कर कान पर हाथ रखकर बैठ जाइए। तैयारी में है समझदारी। आकाशवाणी द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचारों के बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ मंडल के तीनों जनपदों आजमगढ़, मऊ और बलिया में कोरोना संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए कोविड मरीजों के संपर्कों का पता लगाने और डोर टू डोर सर्वे पर विशेष बल दिया है। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक संख्या में नमूनों की जांच की जाए और कोविड अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या को बढ़ाया जाए। मुख्यमंत्री कल बलिया में आजमगढ़ मंडल में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री कल एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी भी पहुंचे। उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में वाराणसी मंडल में कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कोविड अस्पतालों में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। इससे पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में एम्स और ललित नारायण मिश्र रेलवे अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए लेवल 2 के चिकित्सालय बनाए जाने की तैयारियों का निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि जल्द से जल्द चिकित्सालय तैयार कर रोगियों का उपचार शुरू किया जाए। एम्स में पहले और दूसरे चरण में 50-50 बिस्तरों वाले वार्ड बनाए जाने हैं। मुख्यमंत्री ने कल गोरखपुर और संत कबीरनगर जनपदों के बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण भी किया। उन्होंने बाढ़ खंड और सिंचाई विभाग के अधिकारियों को बंधों की सुरक्षा और तटबंधों की निरंतर निगरानी के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को बाढ़ की आपात स्थिति से निपटने के लिए नावों की समुचित व्यवस्था रखने के भी निर्देश दिए। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश में पहली बार एक दिन में कोविड संक्रमण से रिकॉर्ड संख्या में लोग ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटों में 36,000 से अधिक कोरोना रोगी स्वस्थ हुए हैं। स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या अब 8,85,576 हो गई है। मंत्रालय ने बताया कि कोरोना से स्वस्थ होने की दर 63.92% हो गई है। कोरोना के सक्रिय मामलों की तुलना में स्वस्थ होने वाले लोगों का अंतर 4,17,000 से अधिक हो गया है। उधर देश में पहली बार एक दिन में 4,40,000 से अधिक कोरोना नमूनों की जांच की गई। प्रति 10 लाख आबादी पर 11,805 लोगों की जांच की जा रही है। अब तक 1,62,00,000 से अधिक कोरोना नमूनों की जांच की जा चुकी है। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 3,260 नए मामले सामने आए हैं। राजधानी लखनऊ हॉटस्पॉट बना हुआ है, जहां पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा 449 कोरोना के रोगी मिले। वहीं कानपुर में 202, बलिया में 128, गौतम बुद्ध नगर में 110, गोरखपुर में 107 और बरेली में 101 नए कोरोना के मामले पाए गए। औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक रंजन ने मीडिया को बताया कि इस समय राज्य में रिकॉर्ड 23,921 कोरोना के सक्रिय रोगी हैं, जबकि 41,641 रोगी ठीक हो चुके हैं। वहीं कल राज्य में सबसे ज्यादा 71,881 टेस्ट किए गए और अब तक कुल टेस्टिंग की संख्या राज्य में 8,24,297 हो गई है। राज्य में 1,90,000 से ज्यादा स्वास्थ्य टीमों द्वारा 1,37,000 घरों का सर्वेक्षण कर 6,96,00,000 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा है
कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता देश की जरूरत है। श्रीमती पटेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कल डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रही थीं। राज्यपाल ने कहा कि स्थापना दिवस समारोह आत्ममंथन का अवसर होता है। आत्ममंथन से कमियों को दूर करके आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। कोरोना संक्रमण के प्रसार के मद्देनजर बलिया के जिलाधिकारी ने बलिया और रसड़ा नगर क्षेत्र में पूर्णबंदी को 31 जुलाई तक बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि अब तक बंदी की जो व्यवस्था चल रही थी उसे 31 जुलाई तक जारी रखा जाएगा। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोरोना का संकट अभी खत्म नहीं हुआ है, लोगों से अधिक सतर्कता बरतने की अपील की। आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से भारतीय हथकरघा और हस्तशिल्प का हर संभव उपयोग करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी और आजमगढ़ मंडलों में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की। कहा, कोविड मरीजों के संपर्कों का पता लगाने और डोर टू डोर सर्वे पर विशेष जोर दिया जाए। और प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 3,260 नए मामले सामने आए। सक्रिय मामलों की संख्या 23,921। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।